हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। टेक टू बूम की एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूं अनबॉक्सिंग और रिव्यू ग्रेनारो के इस वायरलेस माइक सेट की। दोस्तों, ये जो माइक है ये मैंने अमेजन से परचेज किया है और ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है। और इसके और भी पहले मॉडल आपने अमेजन पे देखे होंगे, और भी लोगों के रिव्यू हैं इसी ग्रेनारो के, और भी जो प्रीवियस मॉडल्स हैं उनके ऊपर। तो इसमें दो मॉडल्स आते हैं, दो माइक वाला सेट और एक सिंगल माइक वाला सेट। इसमें दो माइक्स रहेंगे साथ में, और ये मुझे पड़ा है लगभग 2800 रुपये का। इसका ये मॉडल आप देख सकते हैं, ये इसके नीचे गिवन है। और ये वैसे ग्रेनारो 3-in-1 करके है लिस्टेड अमेजन के ऊपर। वैसे बाइंग लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है ही, वहाँ से जाके आप चेकआउट भी कर सकते हैं। तो भाई कैसा है माइक जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए फटाफट से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग शुरू, और फिर टेस्ट करते हैं कि कैसा है ये ओवरऑल माइक, लेने लायक है 2800 रुपये में या नहीं। तो गाइज ये इसका बॉक्स, यहाँ पे लगा हुआ है इसका मॉडल S12 Pro। तो बेसिकली इसका मॉडल S12 Pro है, लेकिन अमेजन पे इस नाम से लिस्टेड नहीं है। तो अमेजन पे आप डालोगे ग्रेनारो 3-in-1 जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं साइड में, तो आपको ये मिल जाएगा। वैसे मैंने बाइंग लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो वहाँ से भी जाके आप डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं, तो चेक कर सकते हैं अमेजन पे। और इसमें साइड वाइड में तो कुछ ऐसा नहीं लिखा, वायरलेस माइक्रोफोन यहाँ लिखा है। बैक साइड में मैं दिखा दूँ, कुछ इसकी डिटेल्स दी हुई हैं। ये लिखा हुआ है प्लग एंड प्ले, डायरेक्ट प्लग एंड प्ले। किसी तरह कोई इंस्टॉलेशन वगैरह नहीं है सॉफ्टवेयर वगैरह का, लाइक आपको मोबाइल वगैरह में किसी तरह कोई ऐप वेब डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट प्लग एंड प्ले। 20 मीटर्स ऑफ एक्सेसिबल रिसेप्शन, 20 मीटर्स की रेंज इन्होंने बताई हुई है। प्रिसाइज ऑडियो, क्लियर टिम्ब्रे, इसे टिम्ब्रे प्रोनाउंस करेंगे या टिम्ब्रे हाईली सेंसिटिव और वाइडली कंपेटेबल। तो कंपेटेबल तो है ही, जैसे कि मैंने बताया है, मोबाइल्स वगैरह में तो काम करेगा ये, एंड्रॉइड फोन आईफोन्स में। बाकी हमारे DSLR कैमरा वगैरह में काम करेगा, जो कि अभी हम चेक भी कर लेंगे। तो चलिए इसके डिब्बा खोलने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। वैसे ब्लेड देख रहे हो हमारा कितना लंबा चौड़ा ब्लेड है। होल्डर तो इतना बड़ा है, लेकिन ब्लेड इतना ही है, इसके अंदर से इतना ही रह गया भाई, टूट के खत्म हो गया है। नया ब्लेड में कई बार सोचता हूँ यार, तो मैं भूल ही जाता हूँ लाना। ये एक बात है भाई, ऐसा ब्लेड आपने और भी किसी अनबॉक्सिंग में देखा होगा, इतना खतरनाक ब्लेड तो निकाला भाई, कैसे निकलेगा। ठीक है, मैं ऐसे शो ऊपर खोल रहा हूँ, बेसिकली स्लाइड आउट है यार इसमें। तो यहाँ सबसे ऊपर आ गया इसका वारंटी कार्ड, 30 days फ्रॉम द परचेज ऑफ डेट। प्लीज कॉन्टैक्ट द ऑफिशियल ब्रांड ईमेल विद इन 30 days ऑफ परचेज ऑफ डेट टू रजिस्टर एंड एक्टिवेट द वारंटी। ये तो वारंटी इसकी आपको एक्टिव करनी पड़ेगी, तो इस पर जो है इनकी वेबसाइट वगैरह पे विजिट करके एक्टिव कर लीजिएगा। ये इन्होंने दी हुई है इसकी डिटेल्स वगैरह, आप चेक कर लेना अगर आपको पढ़ना हो। तो यहाँ पे आ गया हमारा वाइट्स, ये दोनों माइक है हमारे, और ये रिसीवर है। तो ये इस तरह का रिसीवर दी हुआ है कुछ, और की प्लास्टिक क्वालिटी जो है मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा प्रीमियम तो नहीं दी हुई कोई ऐसी, मतलब मैं ठीक हूँ एवरेज क्वालिटी कहूँगा। इसकी जो बिल्ड है प्लास्टिक की पूरी ये, तो ये एवरेज है, ना बहुत घटिया है ना बहुत प्रीमियम, ना घटिया है ना प्रीमियम है, बीच की है। थोड़ा सा अगर इसे और स्टडी कर देता ना, थोड़ा और प्लास्टिक क्वालिटी अच्छी कर दे, तो थोड़ा ये और स्टडी हो जाता, ड्यूरेबल हुआ था कि जल्दी चटके उठे ना, कि कहीं ऊंचाई वगैरह से गिर गया तो अंदर का जो सामान है चिप वगैरह, तो जाहिर सी बात यही है। खैर, तो इसमें ये हमें 3 पिन मिल रही हैं, जहाँ पे जो मिल रही है हमें टाइप C की पिन, जैसे कि आप देख सकते हैं, और इसकी क्वालिटी जो है वो ठीक मिल रही है। इसके बाद ये हमारा लाइटनिंग कनेक्टर पिन आईफोन्स के लिए, और इसकी क्वालिटी भी आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो है हमारा 3.5mm जैक दिया हुआ है, जो कि हमारा कैमराज में DSLR वगैरह जो भी कैमराज है उनमें यूज़ होगा। और यहाँ पे पीछे जो है इसकी चार्जिंग की पोर्ट दी हुई है, अब आपको दिख रही होगी यहाँ पे इसकी चार्जिंग पोर्ट, जो कि टाइप C वाली है। अच्छी बात है, चार्जिंग पोर्ट भी टाइप C दी हुई है इसके अंदर। और यहाँ पे 3.5mm का हेडफोन जैक दिया हुआ है, जिससे कि आप मॉनिटरिंग के लिए इसमें कोई भी अपना हेडफोन या ईयरफोन वगैरह लगा सकते हैं रिकॉर्डिंग के दौरान। और यहाँ दिया हुआ है इसका ये पावर बटन, जैसे कि आपको दिख रहा है, तो उसको हमें प्रेस करना होगा, होल्ड करना होगा, और ये 2 सेकंड के लिए आप प्रेस करेंगे तो इस तरीके से लाइट जो है इसकी जलना स्टार्ट हो जाएगी ग्रीन कलर की। और ये जो है पेयरिंग मोड में आ चुका है, तो इंस्टेंट पेयरिंग इसके अंदर दिया हुआ है, जैसे कि होगा अभी हम देख लेंगे। दोबारा मैंने लॉन्ग प्रेस किया से 2 सेकंड के लिए, तो ये स्विच ऑफ हो गया भाई। अब ये माइक्स निकाल लेता हूँ मैं, तो दोनों ही माइक सेम है, तो एक से मैं आपको बता देता हूँ। तो ये हमारा माइक है भाई, इस तरह से कुछ इसका, और यहाँ पे ग्रेनारो की ब्रांडिंग दी हुई है, और यहाँ पे एक छोटी सी है जो लाइट जलेगी, अभी मैं ऑन करूँगा जब। और यहाँ पे जो है ये ऊपर माइक दिया हुआ है, पूरी नेट सी दी हुई है, और ये जो है मुझे प्लास्टिक की नेट लग रही है, मेटल की नहीं है, क्योंकि आप साइडों से भी देख सकते हैं, यहाँ साइडों से जो ओपनिंग्स हैं दी हुई हैं दोनों साइड पे, तो यहाँ से पूरी ये नेट इस तरह की लगी हुई है, क्योंकि मुझे प्लास्टिक की लग रही है। आई थिंक मेटल की शायद ये नहीं है, मुझे एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा था छूने से भी कि भाई ये प्लास्टिक है या मेटल की है। और माइक का जो वजन है इनका कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये आ गए हमारे तराजू भैया, और यहाँ पे मैं रख देता हूँ उसको। तो भाई ये जो दिखा रहा है इसमें लगभग 10 ग्राम दिखा रहा है, तो वही 10-11 ग्राम इसका अराउंड वेट है। 1 ग्राम ऊपर ये समझ लिए, थोड़ा ये डिजिटल वाले विंग्स का भी 1 ग्राम ऊपर नीचे कर देते हैं। बाकी इसका रिसीवर भी देख लेते हैं। तो ये रिसीवर है हमारा 15 ग्राम का दिखा रहा है, तो ये इसका वेट है, तो काफ़ी हल्के फुल्के हैं, मतलब 10 ग्राम कोई ऐसा कोई बहुत ज़्यादा वेट नहीं है। और ये जो है बैक साइड पे इसकी ऐसी एक क्लिप मिल जाती है, और यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है जो कि पावर ऑन एंड ऑफ के लिए इसके लिए। और साइड में यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें टाइप C की चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है, जो कि अच्छी बात है। दोनों माइक के अंदर ही हमें टाइप C की चार्जिंग पोर्ट मिलती है, जैसा कि आपको दिख रहा है।
तो ये अच्छी चीज़ दी हुई है। इसमें टोटल जो है इस रिसीवर में भी और इन माइक्स में भी टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट्स हमें देखने को मिल रही है। और इनका क्लिप भी मैं कह लूँ ठीक ठाक है, पकड़ इसकी सही रहेगी। थोड़ा सा टाइट रहता तो अच्छा रहता, लेकिन फिर भी जितना दिया हुआ है उतना ठीक ठाक है, आराम से पकड़ बना लेगा आपके कॉलर्स वगैरह पे, शर्ट्स या टी शर्ट्स वगैरह जो भी आप पहने हो, या सर्दियों में स्वेटर जैकेट पहने हो। और यहाँ पे थोड़ी सी इसमें ग्रिप और यहाँ पे थोड़ी सी ग्रिपिंग भी दी हुई है। थोड़ा सा मैं कहूँगा इसे हल्का सा टाइट देते ना तो ज़रा अच्छा रहता। कभी ऐसा है ना, कहीं ऐसा पता चला वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो जहाँ भसड़ मच गई, भागने वागने की जरूरत पड़ गया, तला निकल के एक माइक गया तो आपका फिर एक ही रह जाएगा। थोड़ा सा और टाइट रहता तो और अच्छा रहता, लेकिन फिर भी डिसेंट है, इतनी टाइटनेस कोई ऐसी बुरी नहीं दी गई। और इसको ऑन करने के लिए मैं बटन को क्लिक करता हूँ तो ठीक है, इसको थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस करना पड़ा। ये जो है 3 सेकंड लगे अराउंड, और ये जो है हमारा रिसीवर 2 सेकंड में ऑन हो गया था फ़ौरन। अभी आप देख रहे हैं ग्रीन ब्लू ग्रीन रेड जो लाइट जल रही है अभी इसकी ब्लिंक कर रही है ग्रीन रेड करके। तो ये जो है बेसिकली अभी पेयरिंग मोड में है। और इसको मैं अभी जैसे ही ऑन करता हूँ, अब देखते हैं, इसे मैंने ऑन करा तो आपने देखा दोनों अब स्टेबल हो गई। इसका मतलब ये पेयर हो चुका है। कितनी जल्दी ये पेयर हो गया, तो पेयरिंग भाई इनकी बहुत ज़्यादा फास्ट है, विद इन चुटकी बजाते हुए ये पेयर हो गए। तो इसी तरह से अब मैं इसे भी ऑन करके देख लेता हूँ यहाँ पे, और मैं ऐसे ही रखता हूँ ऊपर ताकि लाइट आप लोगों को भी पता चल जाए। मैं जैसे इसे ऑन करूँगा और फ़ौरन देखा आपने विद इन 2 सेकेंड्स ये जो है पेयर हो गया। तो पेयरिंग भाई बहुत फास्ट है। अभी आप देख सकते हैं पेयर होने के बाद में इनकी लाइट जो है कंटिन्यूसली इस तरीके से जलती रहेंगी। और ये ग्रीन लाइट जल रही है, मैं दिखा दूँ, दूर से आपको सफ़ेद लाइट लग रही है, दोनों में जो है ग्रीन लाइट जल रही है, मतलब तीनों में सॉरी। तो इस तरह से पेयर्ड। अब मैं अगर रिसीवर को ऑफ कर दूँ तो आप देख सकते हैं अब ये दोबारा रेड ग्रीन दोनों में ब्लिंक करने लगी। इस तरीके से रेड ग्रीन ब्लिंक कर रही हैं और ये दोनों पेयरिंग मोड में आ गए हैं। और मैं देख लेता हूँ अगर इसको अभी ऑन नहीं करता पेयरिंग मोड में, ऑटो शटडाउन का ऑप्शन है इनमें या नहीं है। तो इनमें ऑटो शटडाउन का ऑप्शन है। अराउंड 2 मिनट लगे इनको पूरा जो है लाइट को शट डाउन होने के अंदर। तो थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन है, मतलब आपका अगर माइक ऑन रखा है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने रिसीवर बंद कर दिया तो ऑटोमेटिकली जो है, अगर आपका खुला भी रह गया है किसी कारण, तो आपका जो माइक है ये शट डाउन हो जाएगा ऑटोमेटिकली 2 मिनट बाद। तो भाई ये तो हो गई इनकी जनरल ऑन एंड ऑफ करने की बात। अब मैं बात कर लूँ उनकी फंक्शनैलिटी की, तो इसमें हमें म्यूट का भी ऑप्शन मिल जाता है, माइक हम म्यूट कर सकते हैं। और 3 लेवल का इन माइक्स के अंदर में नॉइस कैंसिलेशन मिलता है। तो वो किस तरीके से काम करता है, आपने सबसे पहले माइक अपना ऑन कर लिया और आपका माइक जो है कनेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एक माइक को हम कनेक्ट कर लेते हैं, तो हमारा माइक अब पेयर हो चुका है। अब मुझे अगर अपना माइक को म्यूट करना है तो मुझे इसी पावर बटन को जो है दबाना होगा। तो यही पावर बटन जो है सारे फंक्शंस के लिए काम करेगा, ऑन एंड ऑफ करने के लिए भी, माइक को म्यूट करने के लिए भी, और नॉइस कैंसिलेशन के लेवल्स को सेट करने के लिए भी। तो भाई अभी जैसे कि आप देख सकते हो ये पेयर्ड है, तो 2 बार मुझे डबल क्लिक करना होगा जल्दी उसमें ये म्यूट हो जाएगा। तो मैंने डबल क्लिक किया तो ये माइक जो है म्यूट हो चुका है। और आप म्यूट में भी ये इंडिकेशन हमें दे रहा है, अच्छी बात है, ये ब्लिंक कर रही है। इसका मतलब जो है माइक जो है हमारा म्यूट है अभी। तो डबल क्लिक मैं दोबारा से करूंगा अभी, तो अब आप देख सकते हैं नॉर्मल हो गई है, माइक कंटिन्यूअसली चल रही है। इसका मतलब माइक जो है अब ये म्यूट नहीं है, अब साउंड गेन इसका ऑन हो चुका है। और दोबारा से मैं डबल क्लिक करके दिखाता हूँ तो ये आप देख सकते हैं दोबारा डबल ब्लिंक करने लगी ग्रीन लाइट, इसका मतलब माइक म्यूट हो चुका है। तो इस तरीके से हम माइक को म्यूट कर सकते हैं और अनम्यूट कर सकते हैं डबल क्लिक करके ही। अब बात कर लूँ उसके नॉइस कैंसिलेशन के ऑप्शंस की, तो नॉइस कैंसिलेशन में जो है मुझे सिर्फ एक ही बार क्लिक करना होगा और उसी से ही हमारे नॉइस कैंसिलेशन मोड्स लग जाएंगे। अब मैं एक बार क्लिक करता हूँ बटन को, तो आप देखिएगा एक बार ये ब्लिंक करेगी लाइट। आपने देखा ये एक बार ब्लिंक करी लाइट, इसका मतलब फर्स्ट लेवल का नॉइस कैंसिलेशन लग चुका है। अब मैं दोबारा से एक ही बार क्लिक करूँगा तो आपने देखा 2 बार ब्लिंक करी है, इसका मतलब सेकंड लेवल का नॉइस कैंसिलेशन लग चुका है। अब मैं दोबारा से क्लिक करूँगा तीसरी बार तो आप देख सकते हैं 3 बार लाइट ब्लिंक करी, इसका मतलब थर्ड लेवल का नॉइस कैंसिलेशन जो है वो लग चुका है। अब मैं दोबारा से क्लिक करूँगा तो आप लाइट कुछ भी नहीं जली, लेकिन जो है हमारा नॉर्मल मोड में आ चुका है। अब नॉइस कैंसिलेशन जो है कोई भी एक्टिव नहीं है इसके अंदर। दोबारा से मैं दिखा देता हूँ, एक बार क्लिक किया, एक बार लाइट ब्लिंक करी, फर्स्ट लेवल नॉइस कैंसिलेशन, ये सेकंड लेवल नॉइस कैंसिलेशन, ये थर्ड लेवल नॉइस कैंसिलेशन, और दोबारा से क्लिक करूँगा इन लास्ट। तो अब ये नॉर्मल हो चुका है, किसी तरह का कोई नहीं, यानी कि अब इसका नॉइस कैंसिलेशन सारा ऑफ हो चुका है। तो इस तरीके से हम इसमें नॉइस कैंसिलेशन सिंगल क्लिक के अंदर ही चेंज कर सकते हैं और बंद कर सकते हैं। और ये फंक्शनलिटी हमारे दूसरे माइक में भी सेम काम करेगी क्योंकि दोनों सेम है। और गाइस बात कर लूँ इन माइक्स के चार्जिंग टाइम और बैटरी बैकअप की, तो भाई चार्जिंग टाइम जो है जैसे कि इनका अमेजन के ऊपर मेंशन्ड है, तो 1.5 आवर्स जो है इनका जो है चार्जिंग टाइम है। मतलब एक सिंगल माइक को चार्ज करने में 1.5 घंटे का टाइम लगेगा। और साथ ही इसका जो रिसीवर है इसको चार्ज करने में भी ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का ही लगेगा, क्योंकि एक्जैक्टली इन्होंने ये तो मेंशन नहीं किया है इसका रिसीवर को या माइक को, बस ये लिखा हुआ है डायरेक्ट जैसे कि अमेजन पे मेंशन्ड है कि 1.5 घंटे का चार्जिंग टाइम लगेगा। तो इसको भी मान के चलिए आप, इसको भी चार्ज करने में इसके रिसीवर को 1.5 घंटे का ही
चार्जिंग टाइम लगेगा। और बैटरी बैकअप मेंशन्ड है कि 8 घंटे का आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा एक माइक से। तो 8 घंटे का बैटरी बैकअप एक माइक से मिलेगा, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि कम से कम 6 घंटे का बैटरी बैकअप तो हमें मिल ही जाना चाहिए गिरे से गिरे, अगर 8 घंटे का कंपनी ने मेंशन किया है। तो मैं जो हूँ पर्सनली 5 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप मान के चल रहा हूँ इन माइक्स का। बाकी आगे जो है इनको टेस्ट करने के बाद में क्लोज टू एग्जैक्ट मैं इसका जो है मेंशन कर दूंगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि बैटरी बैकअप जो है भाई इस पे भी डिपेंड करता है रिसीवर पे, और माइक पे तो डिपेंड करता ही करता है। जाहिर सी बात है अगर माइक की बैटरी नहीं गई लेकिन इसकी चली गई तो भी माइक नहीं काम करेगा। तो दोनों का ही मान के चलिए मतलब ऑलमोस्ट सेम बैटरी बैकअप या सेम लेवल की बैटरी लगी होगी इनके अंदर, एक माइक के अंदर और इस रिसीवर के अंदर। तो दोनों से ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये भी जो है 5 से 6 घंटे चल जाएगा हमारा, और एक माइक जो है हमारा सिंगल ये जो है 5 से 6 घंटे का बैकअप दे देगा। और गाइस एक चीज मैं आपको और बताना भूल गया था कि इसके अंदर जो है नॉइस कैंसलेशन जो है 3 स्टेप्स के साथ में रिवर्ब मोड भी मिलता है। रिवर्ब मोड आप लोगों को पता ही होगा, जिससे हमारी वोकल्स वगैरह थोड़ी सी और मतलब बेटर हो आती हैं, ज्यादा फिल्ड हो जाती हैं। बाकी आप गूगल आउट कर लेना भाई रिवर्ब मोड क्या होता है माइक्स के अंदर। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए ना हमें जो पावर बटन है 3 बार इंस्टेंटली प्रेस करना होगा, मतलब 3 क्लिक्स करने होंगे इंस्टेंटली, जिससे कि रिवर्ब मोड इसका एक्टिवेट हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, माइक को पहले कनेक्ट कर लेता हूँ मैं एक को। तो ये माइक हमारा कनेक्ट हो गया। अब मैं इसको 3 क्लिक करूँगा इंस्टेंटली, तो ये 2 बार लाइट जो है ब्लिंक करी है, इसका मतलब हमारा रिवर्ब मोड जो है एक्टिव हो गया है। और मैं दोबारा से 3 बार क्लिक करूँगा इंस्टेंटली, तो ये 2 बार जो है रेड ब्लिंक करी, इसका मतलब जो है रिवर्ब मोड हमारा ऑफ हो गया है। तो इस तरीके से रिवर्ब मोड ऑन या ऑफ होने का इंडिकेशन हमें लाइट के थ्रू मिलेगा। बाकी इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ लगा के आप चार्जिंग पे इस सी पोर्ट से। तो ये अब हमारा रिसीवर भी इसी तरह चार्ज हो रहा है, रेड लाइट हमारी इसमें जल रही है। और एक चीज़ और इसके अंदर कि इससे चार्ज करते हैं, मान लीजिए किसी इस पोर्ट से टाइप सी पोर्ट से हमारा कोई स्मार्टफोन कनेक्टेड है, इसमें जो है पास थ्रू का ऑप्शन दिया हुआ है। मैं आपको मोबाइल कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो ये जैसे कि फ़ोन है मेरे पास में और इसे मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, तो अब आप देख रहे हैं मोबाइल भी जो है चार्ज होने लगा। और अच्छी बात ये है भाई क्विक चार्ज हो रहा है, आप देख सकते हैं क्विक चार्जिंग इसमें आ गई है, और ये इसके थ्रू पास थ्रू हो रहा है। ये पावर बैंक जो है इससे यहाँ कनेक्टेड है और इससे ही पास थ्रू हो रही है यहाँ पे। तो ये अच्छी बात है कि मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान ही अगर आपका मोबाइल वगैरह जो है बैटरी लो हो गई है तो मोबाइल भी आपका चार्ज होता रहेगा। अगर आप इसमें चार्जिंग देंगे तो ये आपका रिसीवर भी चार्ज होता रहेगा, मोबाइल भी साथ में चार्ज होता रहेगा, जिससे कि आप कंटिन्यूसली अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएँ बिना रुके। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे इसमें कि पास थ्रू दी हुआ है, और पास थ्रू में भी फास्ट चार्जिंग हमें मिल रही है। आप देख सकते हैं फास्ट चार्जिंग यहाँ पे हो रही है। और ये रेडमी का नोट 7 प्रो मोबाइल है, तो हम आप समझ जाए था कौन सा मोबाइल है जो कि सपोर्ट कर रहा है। तो टाइप सी के मोस्टली फास्ट चार्जिंग फोन जितने भी सपोर्टेड है वो सब सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। और जाहिर सी बात है लाइटनिंग कनेक्टर में भी जो है आपको पास थ्रू फास्ट चार्जिंग का ही मिलेगा, क्योंकि इस तरफ हमें मिल ही रहा है। अब मेरे पास भाई आईफोन वगैरह नहीं है, तो मैं इसलिए एग्जैक्ट अभी वो मैं चेक करके नहीं बता सकता। तो चलिए अब इसे कनेक्ट करके देख लेते हैं कि भाई इनकी वॉइस क्वालिटी कैसी है। तो गाइस आ चुका हूँ मैं अपना थोड़ा लेकर के सामने। तो ये जो इस वक्त रिकॉर्ड हो रही है साउंड इस वक्त डायरेक्ट मोबाइल से हो रही है। मैं थोड़ा साइलेंट होता हूँ, पंखे की आवाज़ आ रही है ना आपको, तो आपको पता चल रहा होगा पंखा ऊपर चल रहा है, काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रही है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए ऊपर फैन चल रहा है, हाईएस्ट लेवल के ऊपर अपना पंखा चल रहा है। तो ये जो है इस वक्त फ़ैन के साथ में रिकॉर्ड हो रही है अभी मोबाइल के इंटरनल माइक से। अब मैं ये माइक जो है रिसीवर को इसको मैं कनेक्ट करता हूँ और फिर चेक करते हैं इसी पंखे के साथ में भैया कैसी नॉइज़ कैंसिलेशन है और कैसा इसका ऑडियो है। पंखा बंद करके भी चेक कर लेंगे। सो गाइस मैंने सब कनेक्ट कर लिया, आप देख सकते हैं ये कॉलर पे यहाँ पे मेरे कनेक्टेड है माइक और ये ऑन है, और रिसीवर तो हमारा फ़ोन में ही लगा हुआ है। तो अब करेंटली जो है आवाज़ आप लोगों को इस माइक से आ रही है, और फ़ैन भी ऊपर पूरा तरीके से चल रहा है। इसके ऊपर किसी तरह कोई डेड कैट विंडशील्ड वगैरह नहीं है, डायरेक्ट ये मेरी वॉइस रिसीव कर रहा है। और इसमें इस वक्त जो है किसी तरह का नॉइज़ कैंसिलेशन मोड अभी एक्टिव नहीं है। अभी नॉर्मली ये जो है मैं साउंड रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त। तो भैया कैसी आ रही है साउंड, आप सजेस्ट करके मुझे बताना। तो वीडियो के लास्ट सेक्शन में अपने ओपिनियन में मैं इसको चेक करके भी बता दूंगा कि भैया क्या ओपिनियन मेरा, आवाज़ कैसी आ रही थी इसकी। वैसे अभी आप लोगों को कैसी सुनाई दे रही है इसकी आवाज़। तो अब मैं नॉइज़ कैंसिलेशन मोड में एक्टिव कर लेता हूँ निकाल के इसे। तो अभी जो है करंटली ये नॉइज़ कैंसिलेशन जो है फर्स्ट एक्टिव हो गया। और मैंने माइक को अपने मुंह के ज़्यादा पास नहीं रखा, उतनी दूर रखा है जितनी दूर कॉलर पे लगा हुआ था। तो इस वक्त फर्स्ट लेवल का नॉइज़ कैंसिलेशन इसके अंदर एक्टिव है। अब हवा जो है कितनी नॉइज़ की है कैंसिल कर पा रहा है, तो आप गैस करिए कितनी जो है नॉइज़ कैंसिल कर पा रहा है जो है पंखे की हवा की। और अब मैं इसका सेकेंड लेवल का एक्टिव करता हूँ। तो गाइज़ अब ये सेकंड लेवल का नॉइज़ कैंसिलेशन एक्टिव हो चुका है। तो सेकंड लेवल का नॉइज़ कैंसिलेशन पे आप लोगों को कैसी साउंड आ रही है इसकी, और पंखे की हवा देख लीजिए कितने अच्छे से कट कर पा रहा है। फ़ैन की जो एयर है उसे भी आप जज कर सकते हैं लेवल 2 के ऊपर। अब लेवल 3 एक्टिव कर देता हूँ। सो गाइज़ ये है लेवल 3 इसका। तो साउंड मेरी कैसी आ रही है लेवल 3 के अंदर,
मेरे ख्याल से लेवल 3 के अंदर थोड़ी ज़्यादा भारी हो गई होगी आवाज़। लेवल 3 मैं प्रेफर नहीं करूँगा मोस्ट प्रोबेबली माइक्स में, मैंने देखा है। वैसे तो इन द लास्ट में चेक करके बताऊंगा ये अपने ओपिनियन वाले सेक्शन में वीडियो के लास्ट में। तो ये लेवल 3 का है। और नॉइज़ कैंसलेशन कैसी हो रही है इसमें, तो आप देख सकते हैं नॉइज़ कैंसलेशन भी कैसी हो रही है इसके अंदर। तो अब इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। तो इस वक्त जो है नॉइज़ कैंसलेशन मोड्स जो है ऑफ़ हो चुके हैं। अब ये नॉर्मली मेरी वॉइस जो है इस वक्त रिकॉर्ड हो रही है। सो गाइस अभी जो है मैंने दोनों माइक्स एक्टिव कर लिए हैं और दोनों से मेरी वॉइस आ रही है। और ये राइट और लेफ़्ट है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये सस्ता माइक है यार, ये मतलब बजट सेगमेंट का वायरलेस माइक है। तो इसमें नॉइज़ जो है सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं हो रही है, यानी दो अलग अलग ट्रैक्स के ऊपर वॉइस जो है मेरी वो रिकॉर्ड नहीं हो रही होगी। इसलिए मैंने राइट लेफ्ट कर दिया है ताकि मैं भी चेक कर पाऊँ कि भाई रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही। लेकिन 95% दोनों माइक जो है वो एक ही ट्रैक के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे साउंड को, अलग अलग ट्रैक के ऊपर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बीइंग अ बजट सेगमेंट माइक। और उसको मैं दूर कर देता हूँ, वो वाला माइक मेरे एकदम ये वाले हाथ में दूर है और इस वक्त ये इससे रिकॉर्ड हो रही है। अब मैं दोनों माइक जो है दूर ले जा चुका हूँ, मेरी आवाज़ हल्की आ रही होगी आप लोगों को। और ये वाला मैं माइक अब करीब ले आया है, तो अब जो है साउंड वो इस वाले माइक से रिकॉर्ड हो रही है। और ये भी बता दूं मैं, इस दूसरे माइक को जो है मैंने कनेक्ट किया है वीडियो को पॉज करके ही। मोबाइल पे वीडियो मैंने जो है पॉज कर दी थी और पॉज करने के बाद ही मैंने इसको माइक को ऑन करके कनेक्ट कर दिया था, ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया था और फिर वीडियो को मैंने रिज्यूम कर दिया। वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान ही अगर आपको दूसरा माइक भी कनेक्ट नहीं है और उसे कनेक्ट करना है तो वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान ही वीडियो को पॉज करके आप दूसरे माइक को कनेक्ट कर सकते हैं और वो इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाएगा और उससे भी आवाज़ जो है इनपुट लेने लगेगा, आपका रिसीवर वीडियो के अंदर देने लगेगा। सो गाइस अभी आप मुझे देख सकते हैं, मैं अराउंड 17 से 18 मीटर दूर खड़ा हुआ हूँ अपने स्मार्टफोन से जिसमें माइक का रिसीवर लगा हुआ है। तो इस वक्त जो है माइक नॉर्मल पे है और बाहर काफ़ी ट्रैफिक निकल रहा है, तो शोर शराबे की आवाज़ आपको आ रही होगी। शोर शराबा इस वक्त काफ़ी आ रहा है बाहर से, क्योंकि अभी इसका कोई नॉइज़ कैंसलेशन एक्टिव नहीं है। तो अब इसका नॉइज़ कैंसलेशन मैं एक्टिव करता हूँ फर्स्ट लेवल का। ठीक है गाइस, इस वक्त फर्स्ट लेवल का नॉइज़ कैंसलेशन जो है एक्टिव है। और अब आपको कैसा साउंड आ रहा है, अभी ट्रैक्टर वैक्टर भी गुजरा है। अब मैं इसका सेकंड लेवल का एक्टिव करता हूँ। ठीक है, तो इस वक्त जो है सेकंड लेवल का नॉइज़ कैंसलेशन जो है एक्टिव है। तो अभी थोड़ा सा ट्रैफिक भी कम हो गया है और नॉइज़ कैंसलेशन भी एक्टिव हो गया है, तो होपफुली ज़्यादा साफ आवाज़ आ रही होगी। लेकिन हल्का फुल्का सा ट्रैफिक है, अभी भी चल रहा है। तो लेकिन आपको अंदाज़ा होगा सेकंड लेवल पे बाहर आउटडोर्स में कैसा काम करता है, जहाँ पे शोर शराबा भी आ रहा हो। अब मैं थर्ड लेवल का एक्टिव कर देता हूँ। तो गाइस अब जो है थर्ड लेवल का एक्टिव है नॉइज़ कैंसलेशन। तो अब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि थर्ड लेवल में जो है कैसी साउंड आ रही है अब आपको। और रिसीवर जो है सामने अगर कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं आ रहा तो इससे भी ज़्यादा दूर, मेरे ख्याल से 25 मीटर तक भी आराम से ले लेगा। बस बीच में कोई ऑब्स्टेकल नहीं आना चाहिए। लाइक आप कहीं रोड पे खड़े हुए, अब गाड़ियाँ वाड़ियाँ गुजर रही हैं तो वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है दिक्कत हो सकती है। तो अभी मैं सेकंड लेवल नॉइज़ कैंसलेशन में बात कर रहा हूँ। तो अब मैं घूम जाता हूँ और घूम के देखते हैं कि कटती तो नहीं है आवाज़ कहीं, क्योंकि मेरी पीठ आ जाएगी सामने। सो गाइस अब मैं घूम गया हूँ, तो अब होपफुली मेरी आवाज़ आ रही होगी, किसी तरह की कोई कट नहीं आ रही होगी। और माइक जो है बैक हो गया, मतलब एक तरह से मैं ऑब्स्टेकल बन गया हूँ माइक के लिए। तो वो तो मैं एडिटिंग में टेस्ट कर पाऊंगा कि माइक की आवाज़ आ रही थी नहीं। सो गाइस ये था इसका टेस्ट आउटडोर्स में और कुछ इसका डिस्टेंस का रेंज का टेस्ट। सो गाइस अब मैं बात कर लेता हूँ फाइनली अपनी ओपिनियन की इन माइक सेट के बारे में। सो गाइस ये माइक सेट जो है बेसिकली काफ़ी अच्छा लगा मुझे भाई। जिस प्राइस बजट में ये माइक सेट आ रहा है ना, इस प्राइस बजट के अंदर भाई ये माइक जो है बहुत अच्छा है। मतलब 2300-2400 रुपए के अंदर भाई और क्या चाहिए आपको। 2300-2400 रुपए में भाई मैं 110% रिकमेंड करूंगा आपको। मोबाइल से वीडियोग्राफी आपको करनी हो या DSLR वगैरह से आपको करनी हो वीडियोग्राफी, मतलब भाई इसको मैं कहूंगा बैंग फॉर द बक्स है, ये सुपर वैल्यू फॉर मनी है। बस इसके अंदर मुझे जो है दो कॉन्स लगे माइक के अंदर। एक तो ये, जब मैंने इसे DSLR से कनेक्ट करके यूज किया तो उसके अंदर जो है मुझे डायरेक्टली जो इसका 3.5mm जैक का कनेक्टर है इसके रिसीवर का, जो कि अभी बेसिकली इसके अंदर लगा हुआ है मेरे स्मार्टफोन के अंदर, तो इसलिए मैं अभी आपको दिखा नहीं सकता। लेकिन जो वही 3.5mm जैक का जो कनेक्टर है उसे मैंने डायरेक्टली अपने DSLR में लगाया, तो सिर्फ एक ही साइड के ऊपर जो है रिकॉर्ड हो रही थी आवाज़। यानी कि लाइक स्पीकर राइट और लेफ्ट होता है, तो सिर्फ राइट साइड में जो है आवाज़ आ रही थी, लेफ्ट साइड में जो है हेडफोन्स लगा के सुनने में आवाज़ आ ही नहीं रही थी। यानी कि एक ही चैनल के ऊपर रिकॉर्ड हो रही थी डायरेक्ट लगाने में। तो फिर एक जो 3.5mm जैक का जो हेडफोन्स के लिए स्प्लिटर आता है वो मैंने लगा के, तो उसके अंदर फिर मैंने इसको लगा के और फिर उसके थ्रू मैंने अटैच किया अपने DSLR के अंदर। तब दोनों चैनल्स के अंदर जो है आवाज़ आने लगी, राइट और लेफ्ट दोनों में रिकॉर्ड होने लगी। लेकिन तब भी एक जो माइनर सी बैकग्राउंड में बीप की सी साउंड कंटिन्यूसली आ रही थी, टी इस तरह से हल्की हल्की सी, मतलब तेज तो नहीं थी, हल्की सी जो थी बीप की साउंड वो कंटिन्यूसली आ ही रही थी। उसे भी फिर मैंने निकाल के लगा के कई बार देखा, जैक को लगा के एडजस्ट करके देखा, लेकिन वो नहीं गई।
तो लेकिन वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी, क्योंकि अब तो भैया हमारे पास में AI के जो है नॉइज़ कैंसलेशन के, नॉइज़ रिमूवल, बैकग्राउंड रिमूवल, कई सारी चीज़ें आ गई हैं, इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। लाइक एडोबी का पॉडकास्ट जो है वो AI की मदद से बैकग्राउंड रिमूवल कर देता है, सारा बैकग्राउंड नॉइज़ जो है वो रिमूव कर देता है, और फ्री भी है वो, अभी तक तो फिलहाल फ्री ही है। और लेकिन और भी AI के टूल्स ऐसे आ जाएंगे, इजीली हम बैकग्राउंड नॉइज़ रिमूव कर सकते हैं। वरना सॉफ्टवेयर लाइक ऑडासिटी वगैरह है, तो उसके थ्रू भी हम आराम से उस तरह के माइनर हमिंग वगैरह या बीप वगैरह आराम से रिमूव कर सकते हैं। तो वो उतना बड़ा इशू नहीं लगा। लेकिन हाँ, अगर डायरेक्ट एकदम वो भी नहीं आ रही थी, एकदम क्लियर होती, लाइक हमारी स्मार्टफोन में इस वक्त रिकॉर्ड हो रही है, इसी तरह की कोई बीप शीप नहीं आती, तो और भी अच्छा रहता। लेकिन DSLR में बस एक हमें ज़रा सा माइनर सा बैकग्राउंड रिमूवल का जो है वो काम करना पड़ेगा, जो कि बहुत आराम से हो जाएगा। और ये जो पोर्शन है ओपिनियन वाला, ये कम से कम मैं जो हूँ उसे 1 हफ्ते यूज़ करने के बाद जो है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इसे आराम से मैं 2 घंटे तक तो यूज़ कर ही चुका हूँ। अभी तक बैटरी चल रही है इनकी, और किसी तरह की मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह के अंदर, इन माइक के थ्रू या रिसीवर के अंदर भी किसी तरह की। लेकिन हो सकता है मेरा जैसे कि DSLR है, कैनन 77D है, तो उसे 3 साल हो गए लॉन्च हुए। अब जितने भी मॉडर्न लाइक आपके मिररलेस कैमराज आ रहे हैं, मोस्टली लोग मिररलेस ही यूज़ कर रहे हैं, तो मिररलेस कैमरा के अंदर हो सकता है कि जो बीप वगैरह की साउंड हो उनके जैक के थ्रू ना जाए बिल्कुल भी। और आपके लाइक डिजिटल कैमराज वगैरह है, लाइक सोनी का ZV-1 जो है, इस तरह के जो डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग के कैमराज है लोग यूज़ करते हैं, तो उनके अंदर भी जो है किसी तरह की हो सकता है बीप वगैरह की जो इसमें साउंड आ रही है मेरे DSLR में, उनमें शायद ना है। सो वेल गाइस, इन द लास्ट डेफिनेटली मैं इसे रिकमेंड करूंगा आप लोगों को। 2200-2300 रुपये के अंदर भाई ये मस्ट बाय है। मतलब जो रोड के जो इतने महंगे महंगे बाइक्स आते हैं, आपने देखा मतलब रोड के और DJI वगैरह के जो महंगे महंगे बाइक है भाई, 20-20 हज़ार के जो माइक हैं, अगर आप उससे कंपेयर करोगे इसे, तो भाई मैं देसी भाषा में कहूँ अगर, उन माइक्स की ये जो है भाई धज्जियाँ उड़ा रहा है बहुत अच्छे से। मतलब वो कम से कम मैं कहूँगा भाई, इससे प्राइस से अगर आप करो कम से कम 10 टाइम्स या बल्कि 15 टाइम्स ज़्यादा कॉस्ट है उनकी, जो कि हमें अच्छी, जाहिर सी बात है, इससे थोड़ी सी क्रिप्स और इससे थोड़ी सी बेटर साउंड क्वालिटी उसके अंदर हमें मिलती है। लेकिन भाई जहाँ प्राइस का मामला आ जाता है ना, तो प्राइस के अंदर इस वक्त आप सुन ही रहे हो मुझे कैसी साउंड आ रही है मेरी, ऊपर एकदम फुल स्पीड पे फ़ैन चल रहा है और लेवल 2 के ऊपर इसका नॉइज़ कैंसलेशन सेट है। तो भाई ये कैसी नॉइज़ रिमूवल कर रहा है इस वक्त, कैसी साउंड दे रहा है, आपको तो अंदाज़ा ला सकते हो 20,000 और 2200 रुपये के अंदर। तो भाई बाइंग लिंक वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, बाय चांस सर्च में आपको ना मिले। और आपको ये वीडियो पसंद आई इन द लास्ट, तो लाइक और शेयर और क्या करना है, सब्सक्राइब भी करना है ऐसी ऑसम वीडियोस को देखने के लिए। फाइनली गाइस, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेता हूँ अलविदा और मिलूंगा जल्दी अपनी एक और नई ऑसम वीडियो के अंदर। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप बूमिंग विद मी।